आ जाओ, सामने की तरफ देखो। हाँ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, भिड़ना मत। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी आ जाओ। हम्म, तो सबसे पहले सामने देख पा रहे हो आप अपने आप को? थोड़ी देर बाद में तुम लोग अपने आप को यहाँ देखोगे। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हम लोग ऐसे पढ़ाते थे आपको। थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटा, क्योंकि बैग भिड़ेगा ना तो ये बंद हो जाएगी। तो हम लोग पहले तो ऐसे पढ़ाते थे तुम लोगों को। तुम्हारे मन में इच्छा होगी ना कि देखना है सर कैसे पढ़ाते थे। वहां पे कैमरा, और तुम्हें टीचर ऐसे साइड में देखता हुआ मिलता होगा ना कई बारी। तो यहाँ पे तुम्हारे कमेंट, ये देखो। बाहर वाले लोग जो है वो ये बोलते हैं ना कि कैसे डाउट पूछ नहीं पाते बच्चे, कैसे इतनी सारी जनता होगी। देख, एक एक चीज समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे? देख, नमस्ते, नमस्ते, हेलो भैया, दीदी। ठीक है, इनकी अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इनको क्या टाइम पास करने का मौका मिल गया ना। नहीं, प्योर टाइम पास भी नहीं है, कुछ बच्चे बेचारे सीरियसली जानना चाह रहे हैं कि कुछ इशू है, तो हम कैसे रिजॉल्व करें। क्योंकि जब तुम वहां पे बैठ के पढ़ रहे थे तो तुम्हें भी बहुत सारे डाउट होंगे। ऑल दो टीचर तो सारी बातें बताती हैं, बट तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे इनको। माइक, उसको बोलना एक माइक ले आएगा, या पहले इसी से। तो बेटा अपना नाम और अपनी आईआईटी इंट्रोड्यूस कर दो। इस माइक में नहीं आएगी आवाज, ये वाली माइक वाली आवाज इन तक जाएगी। माय नेम इज कली, आई एम फ्रॉम आईआईटी रोपड़, एआई डिपार्टमेंट। एआई डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुझे सिखा सकती हो थोड़ा बहुत? सर अभी तो नहीं अगर अभी सीख रही हो तुम खुद। बेटा आपका क्या नाम है? आई एम तन्वी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, बहुत बढ़िया। I'm Harshit Tyagi and I'm from IIT Patna, Mechanical Department. आईआईटी पटना मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल में सुना लड़कियां कम होती हैं? नहीं सर। होती हैं, अच्छी होती हैं। अरे भाई ऐसी बातें ना बोले। ठीक है, तो तुम आईआईटी पटना, आप आईआईटी रोपड़, और आप आईआईटी दिल्ली, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जो है वो भी धीरे धीरे अभी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी अगर मुलाकात हो पाई तो आपसे जरूर करवाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके मैं तुम्हारी तरफ से सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग जवाब देना। पहले तो तुम ही पूछ लो, बीइंग ए सीनियर, की कैसे चल रही है पढ़ाई भाई? कैसे चल रही है पढ़ाई? और आपका जो है भाई साहब, इनका तो बस एक ही है, डार्क डार्क बात। कोई बात नहीं पूछनी, इनको मजे लेने हैं सिर्फ। अबे कोई ढंग की बात पूछो जो तुम्हारे मन में सच में डाउट है, कोई ऐसी बात जो तुम्हें फील हो रही है कि इस चीज से हम नहीं उभर पा रहे। बिकॉज ये सब जो तुम्हारे सीनियर्स खड़े हैं, ये वो जिंदगी जी कर आए हैं। जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे टेस्ट में नंबर कमाना हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो, तो इनसे ये पूछो ना, भैया दीदी आपके साथ ये हुआ था, आपने कैसे किया। ये सब बातें पूछो। रैंक पहले तो सर हम रैंक पूछेंगे। रैंक बेटा इन सबकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और रैंक अगर आपको जाननी है तो कल जब विजय दिवस होगा तब इन सबकी रैंक बताई जाएगी, ठीक है। हाँ, तो पहला सवाल आपके सामने आया है भाई, रिवीजन कैसे किया जाए। जल्दी से बता दो कि तुमने रिवीजन कैसे किया। जैसे मान लो इस संडे को टेस्ट आने वाला है, साथ में पैरेलल में क्लासेस भी चल रही हैं। क्लासेस तो ऑफ होती नहीं, कोई ये तो कहता नहीं कि भाई ये लो 2 दिन की छुट्टी, अब रिवीजन कर लेना। तो कैसे रिवाइज करते थे? रिवीजन सर, जैसे पहले दिन हमें कुछ पढ़ाया, पहले दिन हमने पढ़ लिया, अगले दिन फिर जो पढ़ाया तो मैं पहले से स्टार्ट करता था। मतलब जो पहले दिन का पढ़ाया वो देख लिया फटाफट, फिर अगले दिन जो कराया वीडियो देख लिया? नहीं, अपना नोट्स, हाँ, बहुत मतलब सॉल्व करके देख लिया सब अगले दिन का। फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए मैं पीछे से खींच कर लाता था। और जो जैसे मेन टेस्ट होने वाला है, एआईटीएस होने वाला है, AITS उसकी तैयारी मेरी उसी से हो जाती थी। जो वीकली टेस्ट होते थे उनके मैं अच्छे से प्रिपरेशन। जैसे मान लो संडे को एआईटीएस है, हाँ। तो फिर इस वीक में कब रिवाइज करते थे आप? पहली रात, वन नाइट फाइट? नहीं, वन नाइट नहीं, डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन। मतलब सारे जो नोट्स है सबके क्वेश्चन सॉल्व करके देखता था खुद से, ऐसे करता कुछ था। टाइम निकाल रखा था कि इस संडे को मेरा एआईटीएस आने वाला है, मैं ऐसे रिवाइज करूंगा या करूंगी? नहीं, मतलब डेली बेसिस पे करता था वो काम में। ऐसे कोई ऐसे नहीं कि एक दिन पहले करना है या तो कैसे। भैया ने ये बोला कि भाई रिवीजन जो है वो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, आप उसको पाइल अप नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। बेटा आप बता दो फटाफट, आपने कैसे रिवीजन किया? जैसे मैथ्स का रिवीजन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है कि जैसे अभी आपको लगे एक बारी नोट्स देख लो और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस वापस कर लो, और अगर उसके बाद भी टाइम बचे तो नए क्वेश्चंस कर लो। ठीक है। नहीं, जैसे अभी कभी ऐसा था कि सारे टेस्ट तुमने बहुत प्रॉपर रिवीजन से दिए, या फिर कई बार ऐसा होता था कि आधी अधूरी तैयारी के साथ ही पड़े? नहीं, मतलब टेस्ट की तैयारी आप कह नहीं सकते ना कि पूरी हो गई, पूरी तो नहीं होगी कभी भी भी। नहीं होगी। हाँ, वो तो कभी नहीं पॉइंट टू होगी। नॉट माय लॉर्ड, टेस्ट की तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। तो फिर ये ऐसे दिमाग में थॉट नहीं आता था कि टेस्ट देने में जा रही हूँ, तैयारी मेरी पूरी है नहीं, नंबर कम आएंगे, पेरेंट्स पीटेंगे, घबराएंगे, डांटेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना बेस्ट देते रहो, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। हाँ, बाकी पिताजी देख लेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, तुम बताओ बेटा। सर मैंने तो क्या किया था कि मेरी तैयारी मैंने लेट स्टार्ट की थी। मतलब हाँ। ड्रॉप ईयर ही मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने जेईई अटेम्प्ट मतलब वो किया तुमने था। 11 12 में जेईई प्रिपरेशन नहीं की थी। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों? सर- ये मतलब ऐतिहासिक डिसीजन क्यों सर लिया? पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो कोचिंग करते हैं ऑफलाइन और जो कोटा वगैरह जाते हैं तो उन्हीं का होता है, तो और बाकी लोग क्लास में अपनी कोचिंग का सॉल्व कर रहे होते, मुझे उनको देख के डिमोटिवेशन हो जाता कि मेरे से तो Oh क्या my ही God. मुझसे तो क्या ही होगा। बहुत पीछे रह गई मैं। हाँ, बहुत तो बढ़िया। और अभी मेरे पास मतलब एग्जाम से पहले 10 महीने का ही टाइम था, तो मैंने मतलब मैथ सिर्फ मैंने आपसे यूट्यूब से की थी क्योंकि कम टाइम था, तो जितनी मैं कर सकती थी मैंने उधर से की थी। और ये सब मत बोलो इनको, ये इसके पास टाइम कम था और इसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी ड्रॉप ईयर में, 6 जून तब इसने 2024। यूट्यूब से किया। तुम इनको ये बोलो कि यूट्यूब पे भाग जाएंगे, बोले ठीक है नहीं। यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है तो बोले रेगुलर बैच छोड़ो। सर जहाँ से मतलब करा रहे हैं बिल्कुल वहीं से साथ के साथ करते जाओ, बिल्कुल एक बैकलॉग भी नहीं होने दो। ठीक है, अब अगला सवाल पे मैं आता हूँ, फटाफट बताओ कि बैकलॉग किस किस का था? हाथ उठा लो, मतलब सबका था क्या? अच्छा खासा कि मतलब 2 4 लेक्चर का? नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपका 11th, तुम 11 12 दोनों में हो, तुम दोनों ड्रॉपर हो और आपने 11 12 दोनों प्रिपरेशन किए 2 साल। तुम बताओ तुम्हारा 11th में बैकलॉग था? मतलब मेरा 11th में रेगुलर स्कूलिंग था तो उसकी वजह से बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था। बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था? बहुत अब ज्यादा, बताओ फिजिक्स का बहुत इस ज्यादा। बीमारी के लिए कौन सा इलाज तुमने, मतलब कौन सी दवाइयां ली, कैसे इसको मतलब उसमें ऐसा था कि मतलब मेरा जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ था उसके बाद में कवर किया था 11th का जो पोर्शन। 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में 11th का कंप्लीट किया। हाँ। तुमने वो जो बैकलॉग था वो पूरा बाहर
12th में भी ढोया और फिर 12th खत्म होने के बाद में? नहीं ऐसा नहीं था सर, मतलब अगर मतलब 12th के टाइम पे अगर गैप मिलता था तो मैं उसमें भी ट्राई करती थी, पर उसके मतलब बीच में ऐसा होने लगा था कि 12th का पार्ट छूटने लगा था, बिल्कुल सही। इसीलिए फिर मेरे को लगा कि बाद में ही करेंगे, तो फिर 12th के बाद किया था 11th बहुत का। बढ़िया। फिर ये पूछ रहे हैं कि एवरेज टेस्ट मार्क्स, मतलब इनके सवाल जो पूछने का है मैं तुम्हारी तरफ से पूछ रहा हूँ, फिर भी तुम्हें लगे कि सर हम ये नहीं पूछना चाह रहे, तो तुम अपना सवाल वापस पूछ लेना कि टेस्ट का मार्क्स ये पूछना चाह रहे हैं कि एवरेज कि कितने मार्क्स चलते थे, कि आप शुरू से ही टॉपर थे या फिर सर कम कम ज्यादा फिर कम ऐसा चलता रहता था, क्या था? जल्दी जल्दी बता दो अपना अपना। 11 12 में तो लाइक पहले कम कम आते थे, ऐसा नहीं है कि एवरेज चलता था, किसी टेस्ट में अच्छे आ गए किसी टेस्ट में कम आ गए, ऐसे ही होता था। फिर ड्रॉपर में स्टार्टिंग में तो अच्छे आने लगे, जैसे मतलब अच्छे ही आते थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता रहता है टेस्ट के मार्क्स थोड़े थोड़े कम होते रहे। हाँ। उसके बाद फिर बस तैयारी करते रहे, फिर होता रहा ठीक ठीक। बेटा आपके मार्क्स कैसे आ रहे थे शुरू से? मेरे 11th में स्टार्टिंग में अच्छे आए, फिर बाद में जैसे स्कूल का लोड बढ़ा तो उधर से मार्क्स भी कम हो गए, फिर बाद में 12th के स्टार्टिंग में अच्छे आए, फिर कम हुए, फिर और जब सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट हुए तब और कम हो गए, फिर उसके बाद मेंस और तक आ कम मतलब जाते कितने? थे, 300 में से अगर मैं थोड़ा 100 तक गए 100 थे। तक पहुंच गए। तो घबराइए नहीं भाई, पहला एक पॉजिटिव चीज जो है वो ये है कि ये लोग मेरे ख्याल से तुम्हारे भी 100 तक आए हैं कभी मार्क्स, या 200 से ऊपर ही रहते थे? नहीं 100 तक आया। 100 तक आए हैं। तो अगर आपके अभी भी 300 में से 100 के अंदर आ रहे हैं या 100 तक आ रहे हैं तो मतलब ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, सबके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। फिर बढ़ाए कैसे मार्क्स? फिर सर मतलब दिन भर तो रिवीजन अपनी करते तैयारी रहे, करते रहे, रिवीजन हाँ करते फिर मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद तो प्रैक्टिस करते रहे, मेंस के क्वेश्चंस करते रहे, फिर मेंस के मतलब 180 तक आ गए थे मेंस 1 से पहले। मेंस 1 से पहले 180 हाँ। तक स्कोर करने लगे थे। हाँ कोई टेस्ट छोड़े थे? छूटे थे टेस्ट, नहीं मतलब लक्ष्य में एक भी टेस्ट नहीं 12th में छोड़ा। नहीं छोड़ा? हाँ 11th में तो काफी छोड़े थे। आपने छोड़े थे टेस्ट? से मैंने थोड़े मतलब मेरे पे टाइम कम था तो मैंने टेस्ट कम दिए थे, लेकिन धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं जब लगने लगे ना कि क्या कहते हैं कि सारी चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन समझ जाना कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी खराब हो रही है, अगर तुम कर ही नहीं रहे हो तो तब तो कुछ है ही नहीं, और तुम कर रहे हो तभी तुम डिमोटिवेट होते हो, वो लास्ट तक हो जाता है। सर हमेशा बोलते थे कि ये तुम्हारा हो जाएगा, तब तो हम यकीन नहीं करते थे, अब हो गया। अच्छा ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल तुम अगले साल सोचोगे, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तीनों लोग तब ऐसा श्योर था कि हम इस आईआईटी में पहुंच जाएंगे और हमारा हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। तब तक श्योरिटी नहीं आई थी कि हाँ तो मतलब आपका तो केस और खतरनाक है। ये जो आपकी दीदी खड़ी है इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर कम आए थे, और फिर वो बताओ बेटा, अभी जो थोड़ी पहले मुझसे बात कर रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल मत बताओ क्योंकि वो काफी कम थी, हाँ बट फिर तुमने क्या सोचा? नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मेरे मतलब फर्स्ट बहुत ही खराब गया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है कि जो JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद में बोर्ड्स, फिर सेकंड अटेम्प्ट। फिर उसके बाद तो मेरे पास बोर्ड्स भी था और जेईई एडवांस था और मेंस 2 था, तो तीनों चीजें थी, लेकिन बस मुझे यही था गोल कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना, मुझे इसी साल सेलेक्ट होना है, तो बस मैंने अपना पूरा फोकस जेईई एडवांस पे ही रखा था, और फिर उसके बाद मतलब करते गए मेंस 2 पे फोकस नहीं किया, बट मेंस 2 क्लियर हो गया, फिर उसके बाद में जेईई एडवांस हो गया था मतलब। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये स्लीप वगैरह पूछ रहे, बताओ कितने घंटे सोते थे, जल्दी से बता दो। 6 घंटे 6 घंटे, मतलब कभी कभार तो 3-4 भी गया है। कभी कभी 3-4 घंटे गए। हाँ। अब ये 11th में जैसे इन पे ज्यादा लोड नहीं डालते हैं, ज्यादा जूनियर है, तो इनको कितने घंटे सोने से काम चल जाएगा? अगर तुम 8 घंटे सो लो और बहुत अच्छा कर लो तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। हम्म। तो तुम प्रॉपर नींद लो, टाइम जहाँ तुम्हारा वेस्ट हो रहा है उसको पकड़ो, कहाँ एक मिनट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, हाँ। टाइम ब्लॉकिंग करो कि मतलब बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और फिर अगला स्कूल डमी या रेगुलर? 11th में रेगुलर और 12th में घर पे। 12th में घर पे। ये चेंज कैसे हुआ? 11th में रेगुलर, पेरेंट्स ने बोला होगा? 11th में तो मुझे भी लगता था, मतलब मेरा पहले था नहीं कि मुझे जेईई करना है नहीं करना, तो बस मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया था और स्कूल आने, फिर बाद में इंटरेस्ट आने लगा तो फिर स्कूल से छुट्टी लेना स्टार्ट किया। 11th के लास्ट तक तो मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था, फिर 12th में तो मेरा था ही डिसाइडेड कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। स्कूल वालों ने बोला नहीं? स्कूल वालों ने, मैंने बोला था, फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे मैं कर लूंगी, तो उनको भी लगता था क्योंकि मतलब 10th के मार्क्स अच्छे थे तो उन्हें लगा कि कर लेगी, इसलिए उन्होंने दे दिया फिर डमी। शाबाश। कितने घंटे पढ़ते? तेरा क्या था स्कूल में, डमी की सर रेगुलर? रेगुलर था मेरा 11th और 12th दोनों। अच्छा, फिर ड्रॉपर में तो ऑब्वियसली हाँ ठीक है, बंद हो जाता है स्कूल। बोर्ड्स, अबे बोर्ड्स का तुम अभी क्यों पूछ रहे हो? बोर्ड्स कैसे मैनेज करें? स्कूल वाले एग्जाम्स में मार्क्स कैसे आते हैं? जब तुम 11th में प्रिपरेशन कर रहे थे तो स्कूल में भी एग्जाम देने पड़ते थे जब जारी थी, तो उसमें मार्क्स अच्छे आते थे कि खराब आते थे? वो तो डिपेंड करता है, जैसे मतलब किस कभी तो syllabus का अच्छा, test है? जैसे लाइक अगर फिजिक्स का टेस्ट है और वो चैप्टर कोचिंग में पढ़ा हुआ है तो फिर उसमें तो नंबर आई जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। और इंग्लिश का भी, इंग्लिश और जो दूसरे सब्जेक्ट थे तो मेरे पास तो आईपी था, तो वो तो मैं पढ़ती ही नहीं थी क्योंकि उसका मुझे था कि बस मतलब कोई सेंस नहीं है, तो उस आईपी की क्लास में भी मैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन कर रही होती थी, तो फिर वो छोड़ के। आईपी मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो क्या? हाँ वही, फिर इंग्लिश में भी मतलब थोड़ा बहुत देख लेते तो आ जाते थे नंबर। स्टडी आवर्स बता दो भाई जल्दी से। पीक स्टडी आवर्स पूछना चाह रहे हो कि नॉर्मल एवरेज स्टडी आवर्स? पीक स्टडी आवर्स मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है। जब आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा तब तुम्हारा एड्रेनलिन जो रश होता है वो बढ़ जाएगा, तो तुम अपने आप अगर थोड़े बहुत सिंसियर हो तो तुम्हारे वो स्टडी आवर्स जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकी पीक स्टडी आवर्स अगर आप पूछोगे तो कितने कितने घंटे पढ़ेंगे? 15 घंटे जे एडवांस से पहले या मेन हाँ, से मतलब पहले? एग्जाम से पहले एग्जाम से। और वैसे नॉर्मल जैसे जून जुलाई वाले टाइप्स में 10-11-12 तो रहता ही था, 10-11-12 और कभी कभार तो 5 भी पहुंच जाता था, डिपेंड कि मूड या माहौल या चैप्टर कैसे चल रहे हैं, बीमार बीमारी है रहती कि है। तूने कितने घंटे पढ़ाई है? सर टाइम वगैरह को भी ऐसा देखा ही नहीं मैंने कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसा कि बस वही है कि टारगेट डेली का कंप्लीट हो गया, सो जाना है, फिर बस फिर अगले दिन उठकर फिर करना है अपना। अच्छा एक और फिर ये टाइम टेबल भी पूछ रहे हैं इन्होंने भाई, 11th में जो बच्चा आता है ना नया नया, इनको टाइम टेबल बहुत चाहिए, सुबह कितने बजे उठूं, कितने बजे पेस्ट करूं, कब घूमने जाऊं, क्या क्या करूं, तो ऐसा कुछ टाइम टेबल था आप लोगों का? नहीं 11th में तो लाइक स्कूल खत्म हुआ, स्कूल से आकर मैं जो अब क्लास होने वाली है, 2 क्लास होने वाली है, उसका पहले मैं रिवीजन करता था। अगर मैं बिना रिवीजन करे क्लास में एंटर करता था तो मुझे थोड़ा कम कम समझ आता था, तो मैं इसलिए पिछले क्लास का जितना भी पढ़ा है थोड़ा सा उस चैप्टर का वो मैं रिवाइज करके फिर क्लास में एंटर करता था। उसके बाद बस क्लास करी पूरी, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे, फिर सो गया।
सही है। आपने टाइम टेबल नहीं था। टाइम टेबल नहीं था? कभी ऐसा होता था मतलब कि एक दिन तो काफी अच्छा पढ़ लिए, फिर कई बार बोले आज तो पूरा हाँ बर्बाद वो हो गया। कभी कभी होता था, बट मेरा एक अच्छी आदत थी कि मैं लक्ष्य की कभी क्लासेस नहीं मिस करती थी, कभी भी नहीं, मतलब लाइव ही लेती थी। और वो ये था कोई कि घर पे फैमिली फंक्शन, कोई वो बीमार, वो ऐसा? मतलब वो अगर ऐसा है कि जब बहुत ज्यादा जरूरी Rarest है of the तब rarest हाँ, moment। पर मैंने नहीं छोड़ी है, शायद लक्ष्य की मैथ्स की तो एक भी क्लास नहीं छोड़ी ठीक है, होगी। अब जल्दी से बता दो, बुक्स कौन सी सॉल्व की आपने, कौन सी किताबें? मैंने तो पीवाईक्यूज किए थे और PYQ आपके क्वेश्चंस किए थे क्लास में, मतलब क्लास नोट्स और पीवाईक्यू बस। मैंने मेनली क्लास नोट्स ही, उसी में क्लास सब नोट। कवर रहता है ज़्यादातर। तो हाँ लास्ट में मैं तो पता हाँ। नहीं अब तुमने किया कि नहीं, पर लास्ट में मैं तो बहुत डिब्बे सारी वगैरह हाँ, देते हैं हाँ, सब। चलो भैया वो भी हो गया। डिस्ट्रैक्शन जल्दी से बता दो, कोई डिस्ट्रैक्शन था? डिस्ट्रैक्शन फोन वाला ही रहता है, सबको रहता है, रील्स Reels, वगैरह yes। सबको ही रहता है। कोई भी आइडिया होगा, मुश्किल से बहुत कम मिलेंगे जिनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा, सबको ही रहता है। बस अपना पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो, तब फोन साइड रख दो। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो और उस टाइम पे फोन फोन साइड 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 रख दो, ठीक है। ये एक नॉर्मल तरीका है। डिस्ट्रैक्शन बेटा आपको? डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं था, अभी भी मैं इंस्टाग्राम नहीं देखती। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम मतलब जो लोग सब कर रहे हैं वो मैं क्यों करूँ, मैं तो कुछ अलग करूँ। धन्य है आप। अलग क्या कर रही हैं? जैसे कि पता चला सब लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। मैं यूट्यूब पे करूंगी ऐसा? नहीं नहीं तो नहीं मतलब अपनी स्किल्स वगैरह पे। तो अच्छा स्किल्स पे, वेरी गुड, ये तो अच्छी चीज है। मैं आपका वीडियो डिस्ट्रैक्शन मैं बेटा? वीडियो एडिट वगैरह सर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखती थी। अरे वाह, @true.kari। बस अभी मैं वापस फॉलो बैक करता हूँ। हाँ, सर यूट्यूब शॉर्ट्स देखती थी, यूट्यूब फिर शॉर्ट्स। वो बाद में फिर मतलब ऐसा होता था कि मैं देख रही थी, मतलब मैं खुद देख रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मम्मी को फिर तो मम्मी थोड़ा डांटती थी कि मत देखो। फिर तो फिर छुप के देखती थी आप? मतलब जैसे आपकी देख क्लास चल रही रही है, इधर शॉर्ट्स चल रहे हैं। थी, नहीं क्लास के टाइम पे नहीं, बाद में मतलब क्लास वैसे ही चलो। हाँ। पर फिर बाद में तो थोड़ा कंट्रोल किया। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन भाई ये एक नया शब्द है जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब? पहले तो ये कुछ समझाओ मत मुझे। करो, मतलब खाओ पियो सो जाओ, मतलब खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ बस। हाँ ये ठीक है, बीच में पढ़ो बोल दिया तूने। तो चलो खाओ पियो सो जाओ तो नहीं, बहुत अब तो अच्छा अभी लगा। चल रहा है। अब तो हम भी आईआईटीएन बन ही जाएंगे, है ना। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कुछ सोचने में चले गए, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं ऐसा, या ज्यादा सोच रहे हैं। किसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन? टालना, टालना काम चीज़ें। टालना, काम को है टालना। काम को टालना। अबे आलसी हो तुम लोग। आलसी। हाँ हमारे टाइम पे आलसी बोलते थे इसको, अब ये काम को टालने वाले की इसको आलस बहुत है। जेंजी। हाँ अच्छा, ये जेनजी टर्म्स है ये प्रोक्रास्टिनेशन। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत पीछे रह गया। और मॉड्यूल सॉल्व किए थे आप लोगों ने? मॉड्यूल खरीदी थी, सॉल्व नहीं करी। मतलब जो क्लास में सर दे रहे हैं वही बहुत सारा होता है, वो उसे मतलब जो ये मॉड्यूल वगैरह पूछ रहे हैं उन्होंने शायद ये सब भी कंप्लीट नहीं करा होगा जो आप देते हो। करा कुछ नहीं, इनको सिर्फ क्या सारे सवालों के जवाब वो जानने नहीं हैं। होता कि बैच का एक्सेस दे दो, ये भी दे हाँ दो, वो ये भी दे दे दो, दो, अरे करना देखो कुछ सब नहीं कुछ है दे दो सर, हमें रिवाइज करवा दो, हाँ। ये करवा। अच्छा एक इसमें से मैं तो तुम्हारे इंट्रैक्शन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चे सुन रहे हैं, लेट्स से 100 बच्चे सुन रहे हैं, तो आज के दिन के बाद में तुम्हारी बातें सुनकर उसमें से बदलेंगे सिर्फ 2 या 3 ही। 97 के कल भी यही डाउट रहने वाले हैं, क्या टाइम टेबल है, कौन सी किताब सॉल्व करें, ठीक है। वही प्रोक्रास्टिनेशन काम आज का कल टल जाएगा, कल भैया दीदी आएंगे तो उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। तो मॉड्यूल भैया दीदी बोल रहे हैं खरीदे थे बट सॉल्व नहीं किए, ठीक है, यही बोल रहे हो भाई। आपने सॉल्व किए थे तो बेटा बता सकते हो? लक्ष्य के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बस। उतना ही हुआ, उसके बाद हाँ में फिर क्या हो क्लास गया? का लोड बढ़ गया था क्लास तो का फिर लोड बढ़ गया था, इंटरव्यू बढ़ा हुआ है। थे। हाँ टेस्ट एनालिसिस करते थे क्या? यस सर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे करते थे एक बार जल्दी से बता दो। मतलब जो भी क्वेश्चंस गलत हुए और जो भी क्वेश्चंस छूटे, अब छूटे जो तो कुछ तो ऐसे कि एक तो आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है उसका, हाँ। तो उसको तो जाने दो, और एक है कि आपने पढ़ा लेकिन आप उस टाइम उसको क्रैक नहीं कर पाए, तो अगर वो क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं देखा है तो उसको जैसे सर बोलते थे न्यू टू मी कैटेगरी, तो उसमें डाल लो। और अगर आपका किया हुआ है तो फिर ये एनालाइज करो कि वो आपसे उस टाइम क्यों नहीं हुआ क्रैक, और बढ़िया। फिर क्लास नोट्स फिर से रिवाइज करो, बस हो गया। और बादल, जो बादल बनाते हो उसमें भी ऐड कर दो अगर हाँ। कुछ वो लगे तो। ये बनाते नहीं है बादल, इसलिए मैंने इनको बनवाने ही बंद कर दिए। इनको सिर्फ चाहिए टाइम पास। देख रहे हो अब नया आ गया। डीपीपी सॉल्व करते थे क्या भाई? डीपीपी करते थे, मतलब सबसे मेन प्रायोरिटी ये रहती थी क्लास नोट्स जो करा रहे हैं, उसके बाद अगर तुम्हारे पे टाइम बच रहा है फिर डीपीपी करो, फिर मॉड्यूल्स करो। डीपीपी वैसे मैंने प्रयास में करी थी काफी, पर फिर जैसे जैसे लोड बढ़ता रहा, फिर टाइम कम मिलता रहा, तो मैं क्लास नोट्स करता रहा अच्छे से। बहुत बढ़िया। एक कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं बनते आप लोगों से शुरू से, जब आपने डे 1 पे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सारे सवाल हो जा रहे थे बिल्कुल। नवादम की पहले दिन ही बैठे। अब तो ये आई बन चुके हैं, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज यही होगी ना कि सर इन्होंने प्रिपरेशन की होगी तो शायद ऐसा होगा कि ये सवाल सॉल्व करने बैठते होंगे 50, तो 50 में से 40 तो कर ही देते होंगे। नहीं। अब पूछ लो इनके सामने भाई, कितने क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाते थे घर पे जो होमवर्क के लिए देते हैं, या फिर डीपीपी, या फिर कोई भी आपने पीवाईक्यूज उठाए, सवाल सारे सॉल्व हो जाते थे? सारे नहीं होते थे। तो नहीं होते थे, उनका क्या करते थे? जैसे क्लास में भी आप करा रहे हो वो ऐसे तो नहीं, जैसे कराते हमें समझ आ जाएगा, हाँ। उसके लिए मैं सेम वही करता था कि डे 1 पे रिवीजन किया, डे 1 पे ऐसा नहीं होता था कि मैं पूरा उसका आंसर छुपाकर खुद से आंसर लिख लूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा देख कर सीख कर करता था। डे 2 पर फिर वो थोड़ा और याद हो जाता था, मतलब स्टेप समझ आते थे। फिर डे 3 डे 4 पे वो पूरा क्वेश्चन समझ आने लग जाता था, वो कैटेगरी पूरी क्लियर हो जाती बहुत थी। बढ़िया। आपसे बेटा सारे सवाल सॉल्व होते थे? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। फिर जो नहीं होते थे उनसे डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, हाँ, एग्रेशन और क्या होता है वो बोलो सारे, तुम्हें बड़ी जल्दी आता है ना। हाँ फिर वो होता था क्या, मतलब कि सवाल नहीं सॉल्व हुए मैं तो छोड़ ही देता हूँ, छोड़ ही हाँ देते थे। मतलब ऐसा बहुत बार, मतलब मैथ्स में तो यही होता था कि क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, तो एक बार तो आप करने बैठे हो और मतलब दूसरी कोई अप्रोच लगा ली और सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मूड खराब होता है कि अब छोड़ो नहीं करना है। पर वो ये कि ट्राई करते रहो, और अगर मतलब फिर कोशिश करो कि क्लास नोट्स में सर ने ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ करवाया था, किस मेथड से करवाया था, वो सब देखो, एनालाइज करो और फिर वापस करो ट्राई। ठीक है। अब एक हाँ चलो यही सही आपका जवाब है। अब ये पूछ रहे रिलेशनशिप का कोई था क्या? नहीं। अब था भी तो बेटा यहाँ कैसे बताएंगे? ये क्लिप काट के तुम YouTube पे डाल दोगे, YouTube वाली बातें कहीं अगर पिताजी के सामने आ गई तो ऐसे सब सवाल। स्ट्रेस बताओ भाई। स्ट्रेस होता था, इंसान है, सबको होता है स्ट्रेस तो। ये बढ़िया बताया, पर ये तो सारी शैतान है, इनको स्ट्रेस होता नहीं, इनको सिर्फ जानना है सबको। अरे भाई कहाँ किस चीज का स्ट्रेस है? शाम को तू एक तरफ तो बोल रहा है कि मैं सो बहुत जाता हूँ सर, मैं 12-12 घंटे सोता हूँ, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि सर मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है। ये दोनों बातें एक साथ ट्रू कैसे हो सकती है? मुझे ये बता। अगर स्ट्रेस है तो तुझे नींद कैसे आ रही है? या फिर सर हम तो फिर स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, ओ माय गॉड बोले कुछ हो नहीं रहा, कम से कम सो ही ले। एक तरफ तो थोड़ी देर पहले स्लीप आवर्स मैनेज करने वाले सवाल पूछ रहे थे कि हम सो ज्यादा रहे हैं तो हम कम कितने घंटे हमें सोना चाहिए। अब इनका सवाल निकल के आया कि सर स्ट्रेस बताओ कैसे मैनेज करें। भाई 12 घंटे सो रहा, बढ़िया तरह स्ट्रेस मैनेज है, टेंशन ना ले। 11th वेस्टेड, यस जल्दी से बता दो भाई।
फ्री फायर खेलते थे क्या कोई? नहीं, गेम मोबाइल- वगैरह कुछ नहीं। गेम वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। वो गेमर्स दूसरे जो आएंगे उनसे मिलवा देंगे तुम्हें। शॉर्ट नोट्स बना रखे थे? शॉर्ट नोट्स किसी किसी चैप्टर के बनाते थे, तो मतलब लगता था करना है, जैसे आपने formula बनाए? वगैरह। रिवीजन के टाइम पे पूरे बना लिए थे, पहले नहीं बनाए थे इतने। फायदा हुआ उससे कुछ? हाँ बहुत, मतलब जैसे अब बोर्ड्स होते हैं तो बोर्ड्स में तो पूरा तो नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट नोट्स काम आते हैं बोर्ड्स के रिवीजन से पहले भी, मेंस 2 के रिवीजन से पहले भी, क्योंकि बार बार पूरे क्लास नोट्स नहीं खोलते हैं। इनको पता है वो, इनको भी क्या है, वो उस चीज पे पहुंचे नहीं है ना। जब तुम फाइनली पेपर देने जा रहे होगे या तुम्हारा भी 1 महीना बचा है पेपर में, सिलेबस खत्म हो चुका है, तब तुम रिवीजन करोगे कहां से भाई? इतने हर चैप्टर के 10-10 12-12 लेक्चर हैं, 10-10 12-12 पीडीएफ है, रिवीजन करने में हालत खराब हो जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स जो है उस वक्त काम आते हैं, इन्होंने बना रखे थे। ठीक है, और क्या है? बोर्ड्स 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 तो मैंने तो ड्रॉप नहीं अच्छा तूने ड्रॉप में लिया है। आपका मतलब बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए? 89%। 89%। अलग से कुछ करना पड़ा? नहीं कुछ ठीक है, ऐसा वैसे भी नहीं इनको करना। बोर्ड्स का ज्ञान अभी मत दो, अगले साल ये इस टाइम पे ये सवाल पूछेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स के लिए बताओ, एनसीईआरटी एनसीआर मैं जैसे पहले तो ये करता था पूरा, जैसे स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें मैं सिर्फ इसका पूरा रिवीजन और एनसीईआरटी करता था, बस हो गया। बहुत बढ़िया। आपने एनसीईआरटी सॉल्व की थी? नहीं, मैथ्स में नहीं की थी। मैथ्स में? हाँ बहुत बढ़िया, करनी भी नहीं होती है। ठीक है, मॉड्यूल वाला हो गया। और क्या है? आईआईटी लाइफ। हाँ अब ये बताओ, थोड़ा इनको मोटिवेट करो कि अभी आईआईटी में जिंदगी कैसी चल रही है। आईआईटी पटना में, तू रोपड़ से है क्या? पटना। हाँ, आईआईटी पटना में अभी क्या ऐसा नया हो रहा है? रात को अभी कितने तो- बजे सो रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ। रात को एवरेज टाइम क्या है सोने का? 3 या फिर 2। रात के 3 बजे और 2 दो- बजे में दो या से, तीन उसके बजे। बीच में। बहुत बढ़िया। हम्म। क्या करते हो? मतलब कॉलेज तो खत्म हो जाता है हाँ। शायद 5 बजे या 4:30 बजे? नहीं, हमारा लेट होता है, 6 बजे खत्म चलो हो 6 जाता बजे है। खत्म होता है, तो 6 से लेकर रात के 2 बजे तक क्या रहता है? एक बार थोड़ा मोटा उसके मोटा बाद मैं 7 बजे से 9 या 9:30 तक क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। क्रिकेट खेलने ग्राउंड हाँ, में। हाँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेस में खाना वगैरह खाया, हाँ। उसके बाद बाहर टहलने निकल गया दोस्तों के साथ, अरे वाह, फिर आकर थोड़ी बहुत गेम खेलना है तो वो खेल लिया, वरना फिर दोस्तों के साथ बातचीत कर ली, बस। बहुत बढ़िया। आप बेटा कितने बजे सो रहे हो? लगभग 2 से 3 वही। 2 से 3। ये सभी आईआईटीएंस का बेटा परफेक्ट काम है, 2 से 3 बजे के बीच में सोना है। हाँ, अब क्या कर रहे हो? कॉलेज कितने बजे खत्म होता है? 5:30 या 5। 5 या 5:30 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद में 2 बजे तक उसके बाद तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है, बट मतलब जो फ्रेंड्स बोलते हैं वही कर लेते वही हैं कर साथ लेते हैं। में, बहुत बढ़िया। या फिर अगर कोई क्लब का कोई कॉम्प वगैरह हुआ तो उसका काम होता है वो कर लेते हैं, वरना तो आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है? हाँ फोटोग्राफी वाला। फोटोग्राफी क्लब। बहुत बढ़िया। ठीक है, पेड़ पक्षियों की फोटो खींची कुछ आईआईटी में? अभी कम थोड़ी। कम खींची अभी? अभी कैमरा दे भी नहीं रहोगे ना? हाँ अभी देते नहीं है फर्स्ट ईयर्स वालों को, फ्रेशर्स है ना। तंग कर रहे हैं कॉलेज में? नहीं कोई नहीं तंग कर रहा? या तुम लोग धमका देते हो कि मैं नहीं नहीं कंप्लेन कर दूंगा? नहीं और क्लासेस सारी अटेंड कर रहे हो? अटेंडेंस कितनी चल रही है तुम लोगों की? सर फर्स्ट टाइम पूरा हो गया। फर्स्ट टाइम पूरा हो गया। लोड उसका पढ़ाई का यहाँ से ज्यादा है कि यहाँ से कम है? यहाँ से तो कम ही है। यहाँ से तो कम ही है। ऑल तो माहौल रिलैक्स्ड है ना? हाँ तो 1 हफ्ते पहले ही पढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। 1 हफ्ते पहले ही पढ़ना पड़ता है। क्लब बोले तो बहुत सारे क्लब बने होते हैं। फोटोग्राफी क्लब हो गया आपका, कोई डांस क्लब हो गया, पता नहीं कौन कौन से क्लब Robotics हो है, गया। रोबोटिक्स क्लब हो गया। ठीक है, फिल्म मेकिंग वगैरह, फिल्म मेकिंग भी हो गया भाई। और बताओ और कौन से क्लब है? फैशन शो। फैशन शो वाला भी क्लब हो गया। बताओ। डांस, रोबोटिक्स और बिजनेस एंड फाइनेंस क्लब भी है। बिजनेस एंड फाइनेंस क्लब भी है। IT वो क्या करते हैं? वो तुम्हें इन्वेस्ट करना सिखाते हैं क्या? वो कुछ तो सिखाते, मैं वो कुछ तो सिखाते हैं। दीदी ने नहीं किया, कोई बात नहीं। एक सेकंड ये क्या पूछ रहे हैं? रैगिंग नहीं हो रही है बेटा। नहीं होती। तुम्हारी वो फ्रेशर्स नाइट होगी, हाँ। पार्टी होगी, फ्रेशर्स सीनियर्स आए थे उसमें, हम्म। कुछ भी नहीं बोला किसी ने? नहीं। एक ने भी नहीं कहा हमारे कॉलेज में नहीं है ज्यादा रैंकिंग। हमारी में भी मुर्गा बन के दिखाओ कि मुर्गी बन के? कुछ नहीं। बिल्कुल अरे यार ठीक है, अच्छी चीज है। और एक सेकंड, एआईआर बैच या फिर नॉर्मल तुमने कुछ Normal। अलग से कोई बैच नहीं। सब्सक्राइब किया था क्या? नॉर्मल बैच था मेरा पूरा। बहुत बढ़िया। आपका? नॉर्मल। बहुत बढ़िया। नॉर्मल में मतलब जब तुम 12th में पहुंचोगे तो जैसे 12th का सिलेबस खत्म होता है उसके बाद में 11th की रिवीजन होती है। उसके बाद में तुम्हारे सभी के लिए वरुण बैच इज द पार्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन। ठीक है, फिर वरुण बैच स्टार्ट होता है जेई मेन सेशन 1 के बाद, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और कुछ? अब एनीमे वैनीमे देखते होंगे, अब जाके देख लेते होंगे। अब कॉलेज में टाइम पास कैसे कर रहे हो? मूवी सीरीज कुछ देख रहे हो? मूवी सीरीज देख लेते हैं, बाकी तो कॉलेज में इतना सारा करने को रहता है, जैसे गेम्स हो गए या फिर जैसे इन्होंने इतना सारा टाइम पास करने को रहता है सर, कहाँ टाइम पास करें, है ना? हाँ। क्योंकि मान लो एक ग्रुप में 5 दोस्त हैं तो 5 की अलग अलग राय है, बोले ये कर लेते हैं यार, ये कर लेते हैं, जिसपे मैक्सिमम वोट आए वही कर लेते हैं। फिर और सर कुछ नहीं मिलता है तो बस कैंपस में ऐसे ही रैंडम घूम ही बस। हाँ मार्केट में जाके छोले समोसे खा रहे नहीं, हैं। बाहर मतलब अपने नहीं, टाइम की बात हम बताओ। लोग तो जाते फिर रात में घूमते तो नाइट में खुले होते हैं किसी ना किसी हॉस्टल की, तो बस वही वहां जाओ पैसे देकर या सीधा free? पैसे लगते हैं। या फिर किसी दोस्त का रोल नंबर? नहीं नहीं हमारे टाइम में दोस्त का रोल नंबर लिखवा देते थे। ऐसे नहीं, इतने अच्छे दोस्त नहीं है कुछ खिला दे। ठीक है, ड्रीम आईआईटी बेटा, ये ड्रीम आईआईटी में बैठे हैं या तुम लोगों की अलग अलग थी? तेरा ड्रीम आईआईटी कौन सी थी? दिल्ली। दिल्ली। आपकी कौन सी मुझे थी? तो आईआईटीएन बनना था but- आईआईटी बनना था, Yes। ड्रीम आईआईटी कुछ नहीं थी। मेरे कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, और बता दो भाई, फेवरेट सब्जेक्ट जल्दी से बताओ। अब तो ये मेरे सामने खड़े हैं तो सोच समझ के बोलना भाई। ठीक है, हाँ। फिजिक्स। फिजिक्स? अरे यार फिजिक्स वैसे ज्यादा कुछ। मैथ्स। मैथ्स, मेरा मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों एक साथ? हाँ, ये तो मैथ्स बोलते हैं आग और पानी का मिश्रण है। चलो ठीक है, अब ये भाई साहब पूरा बोले बताओ फीस कितनी लगी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ये पहले बन जाओ फिर बताएंगे। हाँ फीस सब बाद में बताएंगे। हाइट? अबे हाइट किसकी, तेरी पूछ रहे हैं। कितनी हाइट है बेटा? क्या करोगे? 6 फुट है। 6 फुट। बहुत बढ़िया, 6 फुट है बेटा। एक सेकंड। ठीक है, आया ना। चलिए, तो ये सब लोग, इनमें से देखो नाम तो तुम्हें क्या याद रहने वाले हैं, बट हाँ जब तक तुम आईआईटी में पहुंचोगे तब तक ये लोग जो है सेकंड ईयर में पहुंच चुके होंगे, इनका सेकंड ईयर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, है ना? तो ये आप देख लीजिए, ये आपको आईआईटी दिल्ली में मिलेंगी, ये आपको आईआईटी पटना में मिलेंगे और ये आपको आईआईटी रोपड़ में मिलेंगी। ठीक है, तब तक हो सकता है इनकी थोड़ी शक्ल और एटीट्यूड और स्टाइल चेंज हो जाए, बट आप इनको पहचान कर
आज का दिन याद करवा देना कि भाई हम दीदी आप उस दिन आए थे, हमें बताया था, मैं बहुत मोटिवेट हुआ। ऐसा सब चापलूसी करनी पड़ती है सीनियर्स की, तब जाकर फिर वो तुम्हारा कोई काम करते हैं। ठीक है, सर हमने भी देखा था हमारे सीनियर्स को लास्ट ईयर। हैं? अच्छा आए थे, हाँ, बताओ बताओ पकड़ो। हाँ जैसे निहारिका मैम, नताशा मैम, वो अच्छा मैम बोलना पड़ता है। ओह हाँ। माय गॉड, हाँ ठीक है ठीक है। तो निहारिका वो मैम, लोग, उनको तो मैं, और धनश्री मैम, तो उनको मैंने यहाँ पे देखा था, फिर उनसे मैं कॉलेज में मिली, तो फिर मतलब तुमने ऐसा। बताया क्या उनको कि आप हाँ, क्लास में आए थे? मैंने बताया था। बहुत हवाबाजी कर रहे थे, हमने ऐसा किया वैसा किया। हाँ कई बार तो माइक पकड़ाते भाई साहब एटीट्यूड ही चेंज होता है। बोले मैं जो है वो दिन में 22 घंटे पढ़ता था। अबे भाई इतना तो पढ़ता भी नहीं था। हाँ जो विजय महोत्सव हुआ था उसके बाद तो सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया था कि अब तो करना है यार, हाँ अगले साल हमें आना है। मैंने दीवार पे लिख भी रखा था रिजल्ट सेलिब्रेशन में आऊंगी, और अब मतलब जब जाएंगे। दीवार लेके आइयो साथ में। नहीं नहीं अच्छा लिखा हुआ तो फोटो वोटो तो खींच हाँ, लाइए। हाँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब फटाफट बोल देना, एक लाइन का ज्ञान दे दो इनको कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अभी 11th में है, इनका लास्ट का पार्ट चल रहा है अभी, मतलब 1 महीने और चलेगा इनका सिलेबस। तो इनको एज ए सीनियर क्या एडवाइस है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, वो तो ये नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई और बता। बस टाइम टू टाइम क्लासेस लो, बैकलॉग मत बनने दो। अब 11th में जितना हो गया है बैकलॉग, 12th से मत बनने दो बिल्कुल भी। बस और 11th वाला कैसे खत्म करो वो भी थोड़ा सा बता दो इनको। 11th और 12th के बीच में गैप आता है, उसमें ट्राई करो कम करने का, वरना फिर 12th के बाद में, फिर मेन से पहले। बहुत बढ़िया। जर्नी तो में एक ups बात and- जो आपने हाँ, फॉलो की हो कि हाँ मैंने तो इस बात को एकदम पकड़ के रखा और वो बहुत पॉजिटिव फील हुई वो मुझे। ये है कि मतलब डिमोटिवेशन होगा, और बहुत बार ऐसा लगेगा कि हमसे हो जाएगा, बहुत बार लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन बस ये है कि डिमोटिवेट मत होना, लास्ट तक एफर्ट्स मारते रहना, और मतलब यही है कि लास्ट तक टिके रहना बस। बहुत बढ़िया, मैदान छोड़ के मत भाग जाना। हाँ। देखो 2027 में तुमने भी इधर आना है, तो तुम यही मोटिवेशन लो कि हाँ हमें भी आना है यहाँ, और बाकी कर दो यार, जितना टाइम है लगाओ, करो पूरी मेहनत, हो जाएगा। और डिमोटिवेशन हो तो डिमोटिवेशन की भाड़ में जाए, बहुत बढ़िया, भाड़ में जाए बस सोच यही नहीं मत ठीक है दो। बेटा। तुम इतना टाइम क्यों दे रहे हो डिमोटिवेशन का? इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि डिमोटिवेशन का भी टाइम दो। बहुत बढ़िया, सोचो ही मत कि डिमोटिवेशन मेरे को क्यों नुकसान कर सकता है वो। बहुत सही बहुत सही। ठीक है, बाकी तुम लोग जो है कल जो विजय दिवस सेलिब्रेशन है उसमें ये सभी लोग मिलने वाले हैं, और भी आपके भैया दीदी जो सीनियर्स हैं वो अपनी अपनी कहानी शेयर करेंगे, और यहाँ से इतना सारा मोटिवेशन इकट्ठा कीजिए कि आप आगे आने वाली क्लास 12th भी बहुत अच्छे से बिता पाए, और अगली साल ये सब कहानियां आप आकर यहीं पे स्टूडियो से बाकी तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे उनको सुना पाओ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं बढ़ा लेता हूँ इनको, है ना, ये क्या अब सवाल वरना पूछते जाएंगे। बोल रहे IIT में फीस